नमस्कार। सोचिए, हर बड़ी कंपनी के पास रूल्स की एक मोटी सी किताब होती है ना? पर तब क्या होता है जब कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए, जैसे कि कोविड-19, और वो इन रूल्स से सीधा टकरा जाए। आज हम बात करेंगे भारतीय स्टेट बैंक की और देखेंगे कि कैसे उन्होंने एक मुश्किल समय में अपनी एक बहुत जरूरी पॉलिसी को बदला। ये कहानी है नियमों की, चुनौतियों की और उससे भी कहीं ज्यादा इंसानियत की। जब कोई परिवार अपने किसी सदस्य को खो देता है तो वो शायद उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर होता है। ऐसे में सोचिए, अगर कोई पॉलिसी उस परिवार को एक फाइनेंशियल सपोर्ट दे पाए तो वो सिर्फ एक नियम नहीं रह जाती, वो एक लाइफलाइन, एक जीवन रेखा बन जाती है। और आज हम इसी लाइफलाइन के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये पॉलिसी आखिर है क्या? इसे कहते हैं कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, या हिंदी में कहें तो अनुकंपा नियुक्ति। मतलब बहुत सीधा सा है कि अगर सर्विस के दौरान किसी एम्प्लॉय की दुखद मृत्यु हो जाए तो उनके परिवार के किसी एक डिपेंडेंट मेंबर को नौकरी दी जाती है, बस ताकि घर का गुजारा चलता रहे। सुनने में तो ये पॉलिसी बहुत अच्छी लगती है और सच में है भी, पर हर रूल की तरह इसका असली टेस्ट तब हुआ जब देश एक ऐसे संकट से गुजरा जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। और यहीं से इस कहानी में एक असली मोड़ आता है। कोविड-19 इस महामारी ने एम्प्लॉयज और उनके परिवारों के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी कर दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और अचानक हुआ ये कि जो पॉलिसी एक सहारा बनने के लिए बनाई गई थी, वो सिस्टम की वजह से ही एक रुकावट जैसी दिखने लगी। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि जब एक सख्त नियम का सामना एक इतने बड़े संकट से होता है तो फिर होता क्या है? अक्सर यही होता है कि नियम इंसानी तकलीफों के बीच में आ जाते हैं। और प्रॉब्लम कहाँ थी पता है? एक छोटे से नियम में एलिजिबिलिटी के लिए जो उम्र कैलकुलेट होती थी वो एप्लीकेशन की तारीख से होती थी, न कि मृत्यु की तारीख से। अब खुद सोचिए, एक परिवार जो इतने बड़े दुख से गुजर रहा हो, क्या वो फौरन सारे कागजात तैयार कर सकता है? नहीं ना। यही छोटी सी बात एक बहुत बड़ी रुकावट बन गई थी। तो इस इंसानी संकट और एक सख्त नियम के टकराव में बैंक ने क्या किया? उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सारी प्रोसेस को ही बदल कर रख दिया। उन्होंने एक ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया। तारीख थी 20 जुलाई 2021। एसबीआई ने कोविड-19 से प्रभावित परिवारों के लिए पॉलिसी को और साफ करने और उसमें बदलाव करने के लिए एक सर्कुलर निकाला। ये उस चुनौती का एक ऑफिशियल जवाब था। और इस बदलाव के पीछे जो सोच थी वो एकदम क्लियर थी। मकसद सिर्फ नियमों को फॉलो करना नहीं था, बल्कि महामारी के इस मुश्किल वक्त को समझना था और परिवारों को टाइम पर और फ्लेक्सिबल सपोर्ट देना था। मतलब प्रोसेस से ज्यादा इंसानियत को ऊपर रखा गया। अच्छा, तो इस सर्कुलर में 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। ऐसे बदलाव जिन्होंने दुखी परिवारों के लिए पूरी प्रोसेस को काफी आसान बना दिया। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव था एज एलिजिबिलिटी के रूल में। देखिए, पहले क्या था, उम्र गिनी जाती थी एप्लीकेशन की तारीख से। अब कोविड-19 के मामलों के लिए इसे बदल दिया गया। अब उम्र गिनी जाएगी एम्प्लॉय की मृत्यु की तारीख से। ये सुनने में शायद छोटा लगे, पर इसका असर बहुत बहुत बड़ा था। और ये बदलाव इतना जरूरी क्यों था? क्योंकि इससे ये पक्का हो गया कि किसी की एलिजिबिलिटी उस दुखद घटना के वक्त ही तय हो जाए, न कि कागजी कार्रवाई में देर होने की वजह से वो अटक जाए। इससे परिवारों को एक बहुत बड़ी राहत मिली। ठीक है, अब आते हैं दूसरे बड़े अपडेट पर। ये एक वन टाइम मेजर था, मतलब एक बार के लिए एक खास उपाय। ये उन एम्प्लॉयज के लिए था जिनकी मृत्यु मार्च 2020 से मार्च 2021 के बीच हुई थी। ये वो दौर था जब महामारी अपने पीक पर थी। तो ये खास उपाय उन मामलों के लिए था जहां एम्प्लॉय की डेथ 24 मार्च 2020 से लेकर 16 मार्च 2021 के बीच हुई हो। और इन परिवारों को एक और चांस देने के लिए एप्लीकेशन जमा करने की एक नई डेडलाइन भी तय कर दी गई। और वो नई डेडलाइन थी 31 दिसंबर 2021। इस तारीख की वजह से उन परिवारों को अप्लाई करने के लिए काफी वक्त मिल गया जो शायद पहले डेडलाइन मिस कर चुके थे। और अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी बड़े बदलाव की। इसमें जो जीवित जीवन साथी हैं, मतलब पति या पत्नी, उनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन बनाया गया। ये नियम भी बहुत सिंपल था। अगर किसी एम्प्लॉय की मृत्यु कोविड-19 की वजह से होती है तो उनकी जीवन साथी को एप्लीकेशन जमा करने के लिए मृत्यु की तारीख से पूरे 6 महीने का वक्त दिया गया। 6 महीने,
ये 6 महीने का टाइम बहुत मायने रखता है ना। उस मुश्किल वक्त में ये जीवन साथी को थोड़ी मोहलत और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो एज एलिजिबिलिटी को बदलना, डेडलाइन को बढ़ाना और जीवन साथी को एक्स्ट्रा टाइम देना, इन सब बदलावों का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि एक ज़्यादा हमदर्द और इंसानी रास्ता निकल कर आया। तो इस पूरी कहानी से क्या बड़ी बातें समझ आती हैं? पहली, एक ऑर्गेनाइजेशन ने सख्त प्रोसेस की जगह एक फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाई। दूसरी, ये समझा गया कि एलिजिबिलिटी का बेसिस कागज नहीं बल्कि वो दुखद पल होना चाहिए। तीसरी, संकट की गंभीरता को समझते हुए डेडलाइन बढ़ाई गई। और सबसे जरूरी, परिवार की भलाई को हर नियम से ऊपर रखा गया। ये सारे बदलाव बस एक ही चीज दिखाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ किताबी नियमों पर चलने के बजाय एक ऐसा नजरिया अपनाया जो ज्यादा हमदर्दी भरा था और हालात को समझने वाला था। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सवाल ये है कि किसी भी संकट के समय बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी पॉलिसीज और इंसानियत के बीच एक बैलेंस कैसे बनाएं। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना आज हर ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ता है।